यह मॉड्यूल ओवरव्यू ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित है। इस मॉड्यूल में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम, एक ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, व्हाट आर इट्स फंक्शंस, ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस क्या क्या हैं, व्हाट आर द इंटरफेसेस ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड व्हाट आर द पॉपुलर ओएस। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट व्हाट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम्स। तो ऑपरेटिंग जो सिस्टम्स होता है वो मेनली दो कंपोनेंट से बना होता है, वन इज हार्डवेयर कंपोनेंट एंड सेकंड इज द सॉफ्टवेयर। तो hardware is the device which we can physically touch, which we can physically feel, that is known as the hardware. Second is the software. We can software को हम खाली महसूस कर सकते हैं, we can sense but we cannot touch software portions. तो कंप्यूटर हार्डवेयर के अंदर आपका CPU, मदरबोर्ड, प्रिंटर, मॉनिटर, these are the components of the hardware portions. सेकेंड कंपोनेंट इज द सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर के अंदर हम बात करें तो सॉफ्टवेयर जनरली दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और दूसरा होता है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है इसी को हम ऑपरेटिंग सिस्टम भी बोल देते हैं। तो ये आपके एक हार्डवेयर और यूजर के बीच के अंदर एक इंटरफेस का काम करता है। दूसरे सॉफ्टवेयर होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं वो किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिकली टास्क के हिसाब से डिजाइन किए जाते हैं। इसके अलावा एक और सॉफ्टवेयर होते हैं जिनको हम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर बोल देते हैं। तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस को एनहांस करते हैं। तो यहाँ पे हम ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एक सॉफ्टवेयर है जो कि एक इंटरफेस का काम करता है कंप्यूटर के यूजर और कंप्यूटर के हार्डवेयर के बीच के। ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम एंड इट्स फंक्शंस। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यूजर है वो काम कर रहा है सॉफ्टवेयर के अंदर और सॉफ्टवेयर हैं वो लिंक रहे हैं आपके हार्डवेयर के साथ में। तो यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर हैं वो दो प्रकार के दिख रहे हैं आपको, एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, इसके बाद में हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। इसके अलावा एक थर्ड कैटेगरी और होती है जिनको हम यूटिलिटी बोल देते हैं। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है वो आपका आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस को एनहांस करते हैं और जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कनेक्टेड रहता है आपके हार्डवेयर के साथ में। तो जो सारे कंपोनेंट्स होते हैं ये सब मदरबोर्ड के ऊपर लगे रहते हैं। तो हार्डवेयर के अंदर जनरली यहाँ पे दिखाया गया है CPU, RAM एंड इनपुट एंड ऑब्लिक आउटपुट डिवाइसेस। तो हेयर वी आर डिस्कसिंग अबाउट ऑपरेटिंग सिस्टम मोड्स। तो ऑपरेटिंग सिस्टम्स के यहाँ पे दो मोड हैं, फर्स्ट मोड इज यूजर मोड एंड सेकंड मोड इज द कर्नल मोड। तो जो यूजर मोड है वो आपका एक्चुअली में एक इंटरफेस है बिटवीन यूजर एंड द सिस्टम्स। तो ये आपके कई प्रकार की जो एप्लीकेशंस होती हैं उनको डील करता है, कई प्रकार की सर्विसेज जो आपके सिस्टम के अंदर रन कर रही हैं उन सभी को डील करता है। तो इनको यूजर देख सकता है इजिली कि क्या क्या सर्विसेज चल रही हैं, क्या क्या प्रोसेस हो रहे हैं। तो ये सारा काम यूजर मोड्स के ऊपर होता है। जो सेकंड मोड होता है वो आपका कर्नल मोड होता है। कर्नल मोड है वो आपके बैकग्राउंड के अंदर चला होता है। इसके अंदर आपके कई प्रोसेस होते हैं, फाइल सिस्टम, सिक्योरिटी सिस्टम, ग्राफिक सिस्टम्स, ये सारे कर्नल मोड्स आपके डायरेक्ट हार्डवेयर के साथ में लिंक होते हैं। तो जो कर्नल मोड्स की जो लैंग्वेज होती है उसको हम मशीन लैंग्वेज भी बोल देते हैं, यानी कि यहाँ पे जितना भी जो काम चलेगा वो आपका मशीन लैंग्वेज के अंदर चलेगा, या फिर कह सकते हैं कि उसको हम बाइनरी लैंग्वेज के अंदर जितना भी जो प्रोसेस है वो आपका होगा। तो जो आपका कर्नल मोड है वो आपके जितने भी आपके सिस्टम के रिसोर्सेज हैं, जितने भी आपके हार्डवेयर के फंक्शन हैं उन सभी को कंट्रोल करने का काम है वो आपका कर्नल मोड करता है। इज ऑपरेटिंग सिस्टम बूटिंग। तो यहाँ हम डिस्कस करेंगे कि आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो बूट कैसे करता है। तो जैसे ही हम कंप्यूटर के अंदर जो पावर बटन होता है उसको पुश करते हैं, पुश करते ही जो SMPS है वो अपनी पावर सप्लाई देना स्टार्ट कर देता है। तो यहाँ पे जैसे ही मदरबोर्ड में पावर सप्लाई पहुंचती है तो मदरबोर्ड में पावर सप्लाई जाते ही एक पोस्ट का फंक्शन इम्प्लाई होता है, यानी कि पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। तो कंप्यूटर के सभी कंपोनेंट्स को सफिशिएंट पावर सप्लाई मिल रही है या नहीं मिल रही है। तो जैसे ही इसका कंफर्मेशन आता है तो बायोस है वो इनिशियलाइज हो जाते हैं। बायोस इनिशियलाइजेशन होने के बाद MBR मास्टर बूट रिकॉर्ड वहाँ से देखता है कि भाई आपको बूट की फाइल, तो बूट की जो फाइल होती है वो रोम के अंदर स्टोर रहती है। तो कंप्यूटर के अंदर जो रोम पोर्शन है उसी वो बायोस का ही एक पोर्शन है। तो रोम के अंदर कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन स्टोर्स होती हैं जो आपके कंप्यूटर सिस्टम को लोड कराने के काम में आती है। तो यहाँ पे एक जो प्रोग्राम होता है उसको बूटस्ट्रैप लोडर प्रोग्राम बोलते हैं, उसको बूटस्ट्रैप लोडर प्रोग्राम। तो बूटस्ट्रैप लोडर प्रोग्राम है वो सर्च करता है, जो जैसे ही पोस्ट का फंक्शन इम्प्लाई हो गया तो जो रोम है, रोम से बूट का फंक्शन इम्प्लाई होता है। इम्प्लाई होने के बाद में वो बायोस से पूछता है कि बूटिंग की फाइल को कहाँ पे सर्च किया जाए। तो ये हम बूट मेन्यू के अंदर आगे देखेंगे विंडो डालते समय कि बूट की फाइल को कैसे प्रायोरिटी दी जाती है। तो यहाँ पे वो बायोस से पूछता है कि बूट की फाइल को कहाँ से लोड किया जाए। तो बूट उसको बताता है कि भाई हार्ड डिस्क से सर्च करना है, CD या DVD से सर्च करना है, या नेटवर्क के अंदर आपको बूट की फाइल को सर्च करना है। तो जनरली हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो C ड्राइव के अंदर रहता है।
तो यहाँ पे फर्स्ट जो प्रेफरेंस है वो हमारे हार्ड डिस्क की रहती है। तो हार्ड डिस्क से जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको बूट किया जाता है और बूट करने के बाद जो फाइल्स है वो सारी रैम के ऊपर लोड हो जाती है। तो यहाँ पे धीरे धीरे करके आपका जो पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम है वो पूरा रैम के ऊपर लोड हो जाता है। तो दीज आर द फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स। तो यहाँ पे आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शन दिख रहे हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं डिवाइस मैनेजमेंट के बारे में। तो डिवाइस मैनेजमेंट है वो कंप्यूटर के अंदर कौन कौन से डिवाइस लग रहे हैं, कहाँ कहाँ पे लग रहे हैं, क्या क्या उनका फंक्शन है, क्या क्या प्रोसेस उनको अलॉट किए जाएंगे। तो ये सारा काम आपका डिवाइस मैनेजमेंट के अंदर होता है। जैसे कीबोर्ड आपने अटैच किया, माउस अटैच किया या कोई अन्य डिवाइस आपने मैनेजमेंट किया तो वो क्या फंक्शन इम्प्लाई करेगा, ये सारे काम आपका डिवाइस मैनेजमेंट करता है। नेक्स्ट है आपका प्रोसेस मैनेजमेंट। तो जो प्रोसेस मैनेजमेंट है ये आपका किसी भी प्रोग्राम को या आपके प्रोसेस हैं उनको स्टॉप या स्टार्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, या फिर जितने भी प्रोसेस उसके अंदर चल रहे होते हैं उन सभी को मैनेज करने के लिए होता है। नेक्स्ट है आपका मेमोरी मैनेजमेंट। तो मेमोरी, कंप्यूटर के अंदर जो मेमोरी है वो दो प्रकार की होती है, एक आपकी प्राइमरी मेमोरी होती है और एक सेकेंडरी मेमोरी होती है। तो यहाँ पे प्राइमरी मेमोरी से कंसर्न है कि जो आपका मेमोरी मैनेजमेंट है ये आपकी प्राइमरी मेमोरी को कंट्रोल करता है कि कौन सी फाइल आपको कैसे यूज करनी है, कहाँ से डाटा को मूव करना है, फाइल डिलीट की, कहीं पे स्पेस एलोकेट हो गया, तो वो सारा जो काम है वो मेमोरी मैनेजमेंट के अंदर किया जाता है। थर्ड है आपका फाइल मैनेजमेंट। तो फाइल मैनेजमेंट के अंदर कंप्यूटर के अंदर बहुत प्रकार की फाइलें होती हैं। तो जो फाइल PDF फाइल है, वर्ड फाइल है, इसके अलावा कंप्यूटर के अंदर और कई प्रकार की एक्सटेंशन फाइल्स होती हैं जिनको सारा मैनेजमेंट करने का काम है वो फाइल मैनेजमेंट करता है। नेक्स्ट है आपका जॉब अकाउंटिंग। तो किस प्रोसेस को क्या जॉब असाइन करनी है कंप्यूटर के अंदर, तो ये सारा काम आपका जॉब अकाउंटिंग के अंदर होता है। तो नेक्स्ट है हमारा यूजर इंटरफेस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यूजर इंटरफेस है वो कंट्रोल करता है कि कैसे आप उसके अंदर जो यूजर है वो डाटा डाल रहा है, क्या इंस्ट्रक्शंस उसके ऊपर इम्प्लाई हो रही हैं और कैसे वो उस आपको इन्फॉर्मेशन है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। तो जो यूजर इंटरफेस है वो आपका दो प्रकार का होता है। फर्स्ट है आपका कमांड लाइन इंटरफेस और सेकेंड है आपका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो यहाँ पे डिस्कस करते हैं पहले कमांड लाइन के इंटरफेस के बारे में। तो जो कमांड लाइन इंटरफेस है इसके अंदर आपको शॉर्ट कीवर्ड्स और एब्रीविएशंस के रूप में स्पेशल की का यूज करके आपको इंस्ट्रक्शंस है वो फीड की जाती है। तो ये जनरली आपका जो स्टार्टिंग में पहले हमारे डोस ऑपरेटिंग सिस्टम्स आते थे उनके अंदर इस प्रकार की इंस्ट्रक्शंस है वो फीड की जाती थी, या फिर जैसे माइक्रो प्रोसेसर जो स्टार्टिंग के अंदर आए थे 8086, तो उनके अंदर इस प्रकार से जो इंस्ट्रक्शंस है वो फीड की जाती थी। अभी 1995 के बाद में जैसे ही विंडो 90 आया तो ये आपका पूरा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस था। तो सेकंड जो हमारा यूजर इंटरफेस है वो है ग्राफिकल। तो ग्राफिकल के अंदर आपके विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम्स आ जाते हैं जो कि हम नॉर्मली यूज करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट के हो गया, मैक ओएस हो गए। तो ये सभी आपके ग्राफिकल हैं जिसके अंदर यूजर्स है वो विजुअल्स के थ्रू इजीली समझ जाता है, इमेजेस के थ्रू कि ये किस चीज़ का फंक्शन है। तो उसको बहुत सारी कमांड्स याद रखने की ज़रूरत नहीं है। तो जो GUI जो इंटरफेस है वो एक यूजर फ्रेंडली इंटरफेस है जिसके अंदर एक यूजर है वो इजीली अंडरस्टैंड कर जाता है कि कैसे क्या फंक्शन कैसे वर्क करेगा। तो दीज आर द पॉपुलर टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स। तो डेस्कटॉप क्लास के अंदर विंडो हो गया, OS X जो कि एप्पल मैक OS है, इसके अलावा आपका लाइनक्स, यूनिक्स और क्रोमैक्स है वो आपका जनरली नेट सर्फिंग, इंटरनेट सर्फिंग के लिए यूज किया जाता है। काफ़ी लाइट वेट ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसके अलावा सर्वर क्लास के अंदर विंडोज सर्वर 2008, 2016 दीज आर द विंडोज सर्वर्स। ऐसे ही आपका मैक OS X सर्वर है। इसके अलावा लाइनक्स, यूनिक्स और मोबाइल के अंदर जो मोस्ट पॉपुलरली ऑपरेटिंग सिस्टम है वो हमारा एंड्रॉयड है जो कि एक ओपन सोर्स कोड ऑपरेटिंग सिस्टम्स है। इसके अलावा आपके iOS हो गए और आपका विंडोज फोन। तो दीज आर द मोस्ट पॉपुलरली यूज ऑपरेटिंग सिस्टम्स जो कि पॉपुलरली यूज किए जा रहे हैं। तो इन दिस मॉड्यूल वी हैव लर्नड अबाउट व्हाट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस क्या क्या हैं, इंटरफेसेस क्या क्या यूज़ किया हमने OS के, और इसके अलावा पॉपुलर OS, इन सभी चीज़ों के बारे में हमने इस मॉड्यूल के अंदर इंफॉर्मेशन जाना है।